हमारे देश में घुसपैठियों का आगमन हो रहा है। वो रोहिंग्याओं का घुसपैठियों का आगमन रुकता अगर माँ माटी मानुष की सुरक्षा होती। विपक्ष की इकलौता चेहरा वो अब उधर पश्चिम बंगाल में हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार होने का दावा कर रही हैं। ममता दीदी हैं, माँ माटी मानुष का नारा लेके लड़ी हैं, लेकिन ना तो पश्चिम बंगाल में माँ खुश रह पाई। माँ का मतलब बहन, माँ का मतलब बेटी, माँ का मतलब आरजी कर हॉस्पिटल में एमबीबीएस की सिसकती हुई छात्रा। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि हजारों हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और देश भर की जनता के जो नज़रें हैं वो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गड़ी हुई हैं। चाहे देश हो या विदेश में हो, लगातार सबकी नज़रें जो हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर गड़ी हुई है। और इसी के चलते जो ममता बनर्जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में हैं, चाहे SIR को लेके हो, चाहे महिला सुरक्षा को लेके हो, चाहे कन्वर्जन के मामले हो, चाहे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की पहली नींव रखी गई हो। ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं जिसको लेके ममता बनर्जी कटघरे में खड़ी हुई हैं। और अब बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह जी से कि वो पश्चिम बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। कि ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकना आसान होगा या फिर इस बार फिर से मुश्किलात जो हैं पैदा हो सकती हैं। सर, क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर? इस बार आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा भाजपा की तरफ से? देखिए, भाजपा भय भूख भ्रष्टाचार के आधार पर लड़ती रही है। भाजपा के पास और कुछ होना हो, बस एक नरेंद्र मोदी जी जरूर हैं जो बेचारे सब जगह लगे रहते हैं। हर जगह का उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। आसाम जाएं तो, तमिलनाडु जाएं तो, मणिपुर जाएं तो, मेघालय जाएं तो, पश्चिम बंगाल जाएं तो, और पुडुचेरी जाएं तो, सब जगह उन्हें जाना पड़ता है। वही हीरो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वही नायक हैं और जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब उधर ममता दीदी हैं, माँ माटी मानुष का नारा लेके लड़ी हैं, लेकिन ना तो पश्चिम बंगाल में माँ खुश रह पाई। माँ का मतलब बहन, माँ का मतलब बेटी, माँ का मतलब आरजी कर हॉस्पिटल में MBBS की सिसकती हुई छात्रा, रोती हुई छात्रा, लुटती हुई छात्रा, पिटती हुई छात्रा, बलात्कार करवाती हुई छात्रा और अंत में मौत के घाट। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। आरजी कर हॉस्पिटल की डॉक्टर अपने यौन शोषण के बाद इस देश की दुनिया को छोड़ के चली गई। ममता दीदी वहां नहीं पहुंची। मालदा, माँ का मतलब मालदा, मालदा में बहनें पिटती रहीं, लुटती रहीं, उनके घर जलाए जाते रहे, उनकी महिलाओं का यौन शोषण होता रहा, उनकी दुकानें लुटती रहीं, लेकिन माँ का वो मालदा शरणार्थियों से स्टेशन भर गया। माँ का मतलब मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद में महिलाएं, हिंदू महिलाएं बुर्का पहन के उन्हें दवा लेने जाना पड़ता है, बुर्का पहन के उन्हें सब्जी लेने जाना पड़ता है। अगर वो मुर्शिदाबाद की माँ बुर्का पहन के ना जाए तो ना तो उसकी सब्जी का थैला वापस आएगा, ना उसका पैसा वापस आएगा, ना उस घर में कभी सब्जी आ पाएगी। वो कहीं किसी जगह बंदिश बना के यौन शोषण का शिकार हो चुकी होगी, इसलिए वहां बुर्का पहन के जाती हैं महिलाएं, बेटियां, बहनें। तो ये माँ माटी मानुष, तो माँ से मुर्शिदाबाद, मालदा ये हुआ। और वो वेस्ट बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली की धरती रही है। गंगा यमुना सरस्वती, जब सारी नदियां गंगा सागर में जाके मिलती हैं, हम जैसे इधर के नॉर्थ इंडिया के लोग कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो जब एक बार का नारा लगता है तो लोग कहते हैं बस एक ही बार आए हैं यहाँ, अब नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ तो ममता दीदी का शासन है। ना सुरक्षा है, ना संरक्षण है, ना रक्षण है, ना माँ सुरक्षित रही, ना ममता सुरक्षित रही, ना माटी सुरक्षित रही। अगर माटी सुरक्षित होती तो जिस तरह से वहाँ धर्म परिवर्तन और लफ्ज़-ए-हाथ, और जिस तरह से रोहिंग्याओं का हमारे देश में घुसपैठियों का आगमन हो रहा है, वो रोहिंग्याओं का घुसपैठियों का आगमन रुकता। अगर माँ माटी मानुष की सुरक्षा होती तो वहाँ रोजगार के साधन बढ़ते। अगर माँ माटी मानुष की सुरक्षा होती तो हाई कोर्ट के और हमारे SIR की जांच करने वाले न्यायाधीशों को 8-8 घंटे बंधक नहीं बनाया गया होता, उनको भूखा और प्यासा नहीं रखा गया होता। अगर माँ माटी मानुष की सुरक्षा होती तो कब का वहां बॉर्डर जम्मू कश्मीर की तरह फेंसिंग का बन चुका होता। पश्चिम बंगाल का भौगोलिक नक्शा बांग्लादेश से मिलता है और बांग्लादेश
चलता रहा, हिंदू मरते रहे, दीपूदास पीटा जाता रहा, जलाया जाता रहा, इस्कॉन टेम्पल लुटता रहा, इस्कॉन टेम्पल में इस्कॉन टेम्पल के पुजारी को लात खूंचो जूतों से मारा जाता रहा। वो इस्कॉन टेम्पल जो बांग्लादेश के बनने पर रोटी खिलाता रहा, आसरा देता रहा, कपड़े देता रहा, जीवन देता रहा, लेकिन उसी इस्कॉन टेम्पल की वकालत करने वाले वकील के ऊपर हमला हुआ। हमने भारत सरकार को लिखा, हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा, हमारे इंटरनेशनल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात थी, हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा, माननीय राष्ट्रपति को लिखा, वहां के राष्ट्रपति को लिखा, तब उस वकील का सम्मान बचा। तब पश्चिम बंगाल नहीं बोला, अपना पड़ोस का देश था, नहीं बोला, ममता दीदी चुप रहीं, दीपूदास मरता रहता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि हजारों हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। इसका क्या मतलब है? विदेश की रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसके बाद भी हम संवैधानिक ढांचे में रहते हैं। हमारा देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा बोलता है। हम दुनिया की सोने की चिड़िया, जगत गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन हमारे ही संघीय ढांचे के पश्चिम बंगाल में वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, झूठा हो जाता है। जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया, झूठा है, कोई उसमें सच्चाई नहीं रह जाती है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में वी द पीपल ऑफ इंडिया नहीं होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर चले गए दुनिया से, लंबी दाढ़ी लंबे बाल करके चले गए, लेकिन उनका राष्ट्रगान हमने कंठस्थ कर लिया। राष्ट्रगान हम सुबह शाम गाते हैं, लेकिन जनगण मन अधिनायक जय है, न जन को न्याय मिल पाया, न गण को न्याय मिल पाया। पश्चिम बंगाल जन और गण के लिए अधूरा है। इसका मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो धरती, वो कर्म भूमि आज भी सिसक रही है, प्यासी है, भूखी है, छटक रही है। कौन उसको न्याय दिलाएगा, ये वक्त की तह में छिपा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी न्याय दिला पाएगी या टीएमसी आगे न्याय दिला पाएगी, ये मतदाताओं के हाथ में है। जो उनका फैसला होगा, देश को सिरोधार्य होगा। काफ़ी बार ये कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, जिसके बाद ममता बनर्जी जो हैं वो 2 बार अपराजिता कानून भेज चुकी हैं। एक बार अपराजिता कानून वापस आ गया, दूसरी बार वो डेस्क से पड़े पड़े धूल खा रहा है। तो आप इसको किस तरीके से सोचते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी वही महिला है जो अपराजिता कानून भेज रही हैं, वो इसलिए क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो महिला की अस्मिता के ऊपर ठेस पहुँचाती हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटे बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सनातन धर्म को मानने वाले सुरक्षित नहीं हैं, युवा सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बस केवल एक ही उनके पास धारणा है कि विपक्ष की आवाज़, जो विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष सशक्त होना चाहिए, तभी हमारी संसद चलती है, तभी हमारा संविधान चलता है, तभी हमारा देश चलता है। विपक्ष की इकलौता चेहरा वो अब उधर पश्चिम बंगाल में हैं, जो मुख्यमंत्री के रूप में 4थी बार होने का दावा कर रही हैं। विपक्ष भी रहना चाहिए, लेकिन साथ में पश्चिम बंगाल की जनता के साथ भी न्याय होना चाहिए। और शायद गठबंधन क्या कह रहा है मुझे नहीं इसकी नॉलेज, गठबंधन की एकता क्या कह रही मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल का सुधार हो। पश्चिम बंगाल बहुत ऐतिहासिक प्रदेश रहा है, बहुत उसकी धरती उर्वरा रही है, देश के शहीदों को जन्म दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी का इतिहास कोई नहीं भुला सकता, लेकिन हमें उन सब अपने पूर्वजों पुरखों का सम्मान करना चाहिए, विरासत के साथ विकास को लाना चाहिए। शायद पश्चिम बंगाल में वो अधूरा है, और कौन पूरा कर पाएगा, कब कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, ये वक्त की तह में छिपा हुआ है। तो जब ममता बनर्जी ने अपराजिता कानून भेजा तो उसको पास करके लागू क्यों नहीं करा गया पश्चिम बंगाल? इच्छा शक्ति, कार्य करने के प्रति, काम करने के प्रति। कानून बना तो हम जैसे लोग देते हैं। हमने भी देश की संसद में बहुत प्राइवेट बिल बना के दिए, धर्म परिवर्तन को दिए, धर्मांतरण को दिए, लफ्ज़िहात को लेके दिए, लेकिन उनको बना के दे देते हैं। हम अपने सांसदों से उसको पेश भी करा देते हैं, लेकिन उसकी संसद की कमेटी में चर्चा हो, वो लागू हो सके, वो नहीं हो पाता है। केवल महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी जी ने क्या किया, 32% आरक्षण कर दिया।
अब हर तीसरी सीट पर महिला लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में होगी और विधानसभा में भी होगी। तो महिलाओं का सम्मान तो बढ़ा। अब वो महिलाएं अपने रक्षण के लिए, क्या ये सच नहीं हमारे देश की सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हमारे देश की आदिवासी समाज की महिला हैं। फिर भी आदिवासी समाज की मोनालिसा के लड़ने के लिए हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा को, महेंद्र सिंह तंवर को, सबको आगे आना पड़ा और कहना पड़ा, किसान संगठनों को आगे आना पड़ा कि आदिवासी नाबालिग बेटी के सम्मान में सवर्ण समाज और क्षत्रिय समाज मैदान में, ये बोलना पड़ा हमें। तब हम उस आदिवासी, आज जो दलित की राजनीति करते हैं, आज जो आदिवासियों की राजनीति करते हैं, बड़े बड़े संगठन बनाकर सांसद बने बैठे हैं, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट का दुरुपयोग करते हैं, जब मोनालिसा के साथ इतना बड़ा बवाल हुआ, आज वो कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हम गर्व करते हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पर, जो उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा। आपने देखा परसों उज्जैन और इंदौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मध्य प्रदेश सरकार से भी कहा गया, मुख्यमंत्री से भी कहा गया कि क्षत्रिय महासभा सवर्ण समाज के लिए काम करती है, इसके साथ साथ अपने आदिवासी और दलित समाज के साथ जब अन्याय होता है तो उस लड़ाई को भी जीतती है और लड़ती है। दो आखिरी सवाल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस हुआ, जिसके बाद पूरा भारत झंझोड़ चुका था, कपकपा रहा था उस केस के बाद। उस पूरी जांच में राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी मौजूद थी और जांच कर रही थी। राज्य सरकार की तो खैर अपमानजनक बात है ही, क्यों कोई किसी निष्कर्ष पे नहीं उतरी और ना ही आरोपियों को सजा मिली। लेकिन अब मानते हैं कि केंद्र सरकार की भी असफलता है कि वो भी कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाई, जबकि 32% आरक्षण केंद्र सरकार के शासनकाल में महिलाओं को दिया जा रहा है, और वही इतने बड़े रेप केस में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई और आरोपी को सजा नहीं दे पाई। देखिए, सज़ा देना अदालत का काम है, कानून का काम है, न्यायपालिका का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम होता है, अच्छी तरह चार्जशीट हो, इन्वेस्टिगेशन हो, केस चले, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, ये सब काम होता है। लेकिन फिर भी सरकार को कठोरता से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए, उनको न्याय की लड़ाई में साथ देना चाहिए, आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है। वहाँ तो ममता दीदी ने कह दिया, मुझे सुन के बड़ा हुआ, दुख हुआ कि रेप केस की पीड़िता को हम 10 लाख दे दिया करेंगे। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, जिन्हें हम नवरात्रि में दुर्गा जागरण करते हैं, नवरात्रों में दुर्गा के रूप में उनकी पूजा करते हैं, वो हमारी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हाड़ा रानी का इतिहास 10 लाख रुपए के लिए है। 10 लाख रुपए में उसकी कीमत आंक दी गई कि हम रेप के खिलाफ नहीं ज़्यादा कुछ लड़ेंगे, जो आएगा उसको दे देंगे। फिर झूठे केस भी बनेंगे, 10 लाख के लालच में तो झूठे केस भी बनेंगे। फिर पुरुषों का भी शोषण होगा। फिर कहाँ महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट। फिर पुरुष आयोग कहाँ है, पुरुष हेल्पलाइन कहाँ है, पुरुष हेल्प डेस्क कहाँ है, पुरुष थाना कहाँ है, पुरुष मंत्रालय कहाँ है? फिर तो ये बात आएगी। तो इस तरह से बैलेंस बना के सरकार को काम करना चाहिए। आखिरी सवाल ये, हालांकि इस स्टेटमेंट की अभी पुष्टि नहीं करी गई है, बस पश्चिम बंगाल के लोग अपना बयान दे रहे हैं कि जो रेप करेगा महिला का उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन इसकी पुष्टि जमीनी स्तर पर भी नहीं हुई है। इस स्टेटमेंट को कैसे सोचते हैं जो पश्चिम बंगाल की जनता लगातार दे रही है? कि पीड़िता के साथ सद्भावना हो, कानून साथ दे, दोषी को कठोर से कठोर दंड की सजा हो, लेकिन इस तरह से पैसे से उसकी तुलना करना, आर्थिक लाभ हो, नौकरी हो, वो चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे कहना गलत है। एक महिला का जो बयान है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है न्यूज़ चैनल में, उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे तो जो महिला का रेप करेगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। खैर, ऐसा नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला है, इतना पुरुष को लिए कौन कर रहा है? ऐसा तो पुरुष को लिए होना भी नहीं चाहिए। ऐसा पुरुष कोई नहीं है। पुरुष के साथ गलती हो जाती है, झूठे केस भी फंसाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ना कहा होगा। हो सकता है फैलाई जा रही हो पश्चिम बंगाल की, ये फैलाई जा रही है पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करने के लिए। इसकी पुष्टि नहीं करी गई है। पश्चिम बंगाल में मई में चुनाव है, तमाम मुद्दों पे चुनाव है, और जाहिर सी बात है कि भाजपा के पास ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकती है, चाहे वो धर्मांतरण को लेके हो, चाहे वो लव जिहाद को लेके हो, चाहे वो SIR को लेके हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का निर्माण मुर्शिदाबाद में हो, ऐसे चाहे वो वुमेन सेफ्टी को लेके हो, क्राइम रेट को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस बार भाजपा जो है चुनाव लड़ने वाली। और वहीं टक्कर में है ममता बनर्जी, जिनको सत्ता से उखाड़ फेंकना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा पार्टी
पार्टी पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो ये इतिहास रच जाएगा कि ममता बनर्जी को, जो डटी हुई है अपनी सीएम के पद पे, उनको उखाड़ भाजपा ने फेंका है। इसलिए शायद पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, भारत के साथ साथ विदेशों में भी। हम सबको इंतजार रहेगा कि इस बार पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है किस तरफ रुख लेगा और इस बार सीएम कौन चुना जाएगा, भाजपा पार्टी से या फिर से ममता बनर्जी जो है अपनी गद्दी पे बैठने वाली हैं। इसके आगे कोई भी अपडेट होगा पश्चिम बंगाल को लेकर मैं आपको जरूर बताऊंगी हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।